सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी है ना कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब फरज़नमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुशामदीद। ख़वातीन हज़रात, जब से ये कायनात बनाई गई है एक मंजिल की तरफ गामज़न है। ए चांद हुस्न तेरा फितरत की आबरू है, तवाफ़े हरीम खाकी तेरी कदीम खू है। ये दाग सा जो तेरे सीने में है नुमायाँ, आशिक है तू किसी का ये दाग आरज़ू है। मैं मुस्तरब ज़मीं पर बेताब तू फलक पर, तुझको भी जुस्तजू है मुझको भी जुस्तजू है। यानी हर शय एक मंजिल की तरफ गामज़न है। मंजिल अगर है तो रास्ता भी होगा। तो फिर हम पूछते हैं खालिक की कायनात से कि वो रास्ता क्या है। जवाब आता है सिरात मुस्तकीम, हिदायत का रास्ता, इस्तकामत का रास्ता। मगर अगर मैं सिर्फ इन्हीं जमलों में डेफिनेशन ना दूं तो फिर इसकी बहुत सारी वजाहतें और तफासिर मौजूद हैं। लिहाजा हमने ये सोचा कि इस पर प्रोग्राम रखा जाए, जानने की कोशिश की जाए कि सिरात मुस्तकीम कहते किसे हैं, ये कौन सा ऐसा मकाम है और कौन सी ऐसी राह या फिर रास्ता है कि जिससे हर किसी को गुजरना है मगर हर किसी को नसीब नहीं होता। बहुत सारे लोग तो ख्वाहिश और तलब करते हैं, बल्कि सूरह फातिहा यही तो सिखाती है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे सिरात मुस्तकीम की। मगर मैं क्या करूं कि जब मैं सिरात मुस्तकीम का इरादा करता हूं तो मुझे सुनाई देता है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सिरात मुस्तकीम पे बैठकर आपको गुमराही की तरफ लेके जाएंगे। यानी इब्लीस जो पहला मुनकिर है वो भी इसी रास्ते पे नुमायां नजर आएगा। मगर मैं यहाँ पर विजदान को लेके जाना चाहता हूँ उस मकाम और मंजिलत पर कि जहाँ वो तमाम अंबिया के लिए, औलिया के लिए कह रहा है कि इला सिरात मुस्तकीम। वहाँ सूरह यासीन में हुजूर आली मर्तबत फ़ख्र मौजूदात मकसूद कायनात के लिए कह रहा है इन्नका अला सिरात मुस्तकीम, आप सिरात मुस्तकीम पर हैं। ख़वातीन व हज़रात, मैं आज सिरात मुस्तकीम ही को समझने के लिए कोशा हूँ और मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए बहुत ही प्यारे। आपको गुफ्तगू में एक इफ्तिखार हासिल है। लोग आपसे मोहब्बत क्यों ना करें जब आप गुफ्तगू करें, एतदाल के साथ खुश अकीदे का इजहार करते हैं। मुफ्ती इरशाद सईदी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साथ ही खुश आमदीद कहना चाहता हूँ अपने दूसरे मेहमान को। ये हमेशा दूरियां मिटा देते हैं, हमारे और इनके दरमियान फासले भी ख़त्म हो जाते हैं और फिर इल्म और मार्फत का सफ़र भी बड़े आसानी के साथ तय करवा देते हैं। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ अल्लामा अमीन शहीदी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुफ्ती साहब सबसे पहले आगाज़ आपसे करूं क्योंकि इस टॉपिक को जहन में लाने वाली शख्सियत आप हैं। हम एक निजी महफिल में बैठे हुए थे और वहाँ पर मुफ्ती साहब ने मेरे इदराक को खटखटाया और कहा कि इन मौज़ूआत पे क्यों नहीं होना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए। तो आज रख दिया है ये मौजू। मुफ्ती साहब, सिरात मुस्तकीम किसे कहते हैं? बहुत खूबसूरत बात है और आपने जिस निजी मजलिस की तरफ इशारा किया वो भी आपकी और मेरे एतबार से निजी थी, वरना तो वो एक महफिल थी इज्तिमाई और उस पर बात हो रही थी जी। सिरात मुस्तकीम, कुरान मजीद ने जो सबसे पहली नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर से मांगने का सलीका सिखाया है वो हिदायत है सिरात मुस्तकीम की। अब उर्दू में तो हम सादा तर्जमा इसका यही करेंगे, सीधा रास्ता जी। तो सीधा रास्ता क्या? वही जो अल्लाह की तरफ जाता है जी। या अल्लाह का बताया हुआ रास्ता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जब बंदे को सूरह फातिहा के अंदर ये मांगना सिखाया तो हमारे मुफस्सिरीन, उलमा और अकाबरीन असलाफ ने ये बात फरमाई है कि कुरान मजीद में इस सूरह फातिहा के बाद आने वाली 113 सूरतें वो दर हकीकत इसी सिरात मुस्तकीम की ही वजाहत करती हैं। अच्छा। और उसी को बयान करती हैं। अब वो सीधा रास्ता क्या है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी फिर एक आगे निशानी या स्पेसिफिकेशन वहाँ पर वजाहत फरमा दी। फरमाया कि सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया जी। अब इससे दो चीज़ें लाजिम और मलज़ूम हो गई कि सिरात मुस्तकीम को बतौर हिदायत के हमने समझना है वही इलाही से, हमने समझना है फरमूदात रिसालत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर हमने उसकी अमली तशरीह और ताबीर के लिए अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता बंदों को देखना है, उनकी सीरत को, उनके अक़वाल को, उनके किरदार को,
وہاں دیکھ کر اس کو میچ کرنا ہے اور پھر اپنے زمانے اور حالات کے مطابق اسے ایڈاپٹ کرتے جانا ہے اور اس پر عمل کرتے جانا ہے۔ ٹھیک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کی تفسیر ایک یہ ہے کہ صراط مستقیم سے مراد صراط محمد وفی روایت ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صراط مستقیم سیدھے راستے سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جی۔ اور یہ کہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے وجود مسعود میں وہی صراط مستقیم ہیں، پیکر ہدایت ہیں اور پیکر صراط مستقیم ہیں۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی میں اور وضاحت کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید نے جہاں کفر کا لفظ استعمال کیا تو یقیناً اس کے مد مقابل ایمان ہے، تو ایمان جو صراط مستقیم پر ہے وہ ایمان پر ہے، اور اس کے مد مقابل جو کھڑا ہے تو یہ کفر ہے۔ پھر قرآن مجید نے ایک اور لفظ استعمال کیا، وہ تقابلی انداز میں، وہ دلالت اور ہدایت۔ تو کفر کے بعد جہاں دلالت ہے جی تو ایسے ہی ایمان کے ساتھ دوسری اصطلاح وہ ہدایت ہے۔ اچھا، اور پھر تیسری بھی ایک چیز ہمیں ملتی ہے، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا قد تبین الرشد من الغی، کہ رشد کو غی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک درجہ ہے ایمان اور کفر، دوسرا درجہ ہے ہدایت اور دلالت گمراہی، اور تیسرا درجہ اس پہ آتا ہے رشد اور غی۔ اس کو اگر میں اردو میں سادہ لفظوں میں کہوں تو ایمان کا معنی واضح ہے اور اس کے مقابل کفر کا بھی معروف ہے، ایسے ہدایت کا معنی بھی معروف ہے اور اس کے مقابلے میں دلالت، اردو میں اسے عام طور پر گمراہی کہتے ہیں۔ رشد سے مراد ہے شعور حقیقی، ٹھیک ہے، اور غی اس سے مراد ہے بہکاوا، عام اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں بہکاوا۔ تو گویا ہمیں ان تینوں تصورات کے تناظر میں ہمیں دیکھنا ہے کہ صراط مستقیم کا نقطہ کمال یہ ہے کہ انسان کو رشد بھی حاصل ہو، ہدایت بھی نقطہ کمال پر حاصل ہو، اور ایمان بھی ایمان کامل اسے حاصل ہو، تو وہ ہدایت پر۔ بہت بڑا جملہ ہے، یعنی رشد اور ہدایت بھی ہو، ایمان بھی ہو، اور پھر گمراہی کا تو کوئی ممکنہ طور پہ راستہ نہ نکلتا ہو، یعنی اس کے حوالے سے وقفہ بھی لوں گا، الف لام میم میں لوٹ کر آئیں گے۔ خواتین و حضرات، اذان من آپ کا انتظار ہے۔ علامہ صاحب، گفتگو یہاں پر صراط المستقیم کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب نے درجہ بندیاں کر دی، بہت ہی آسان کر دی ہے، ایمان کے مقابل میں کفر کھڑا ہوا ہے، اور رشد الغی کی بھی بات کر دی آپ نے، دلائل کی بات کر دی آپ نے۔ میں جو نہیں سمجھ پا رہا وہ یہی نہیں سمجھ پا رہا کہ صراط المستقیم تو ہے، اور جب میں نے مطالعہ کیا میری ضعیف عقل اور نظر یہ بتا رہی ہے کہ 32 آیتیں موجود ہیں اس لفظ صراط المستقیم سے جڑی ہوئی، کم و بیش، مگر یہ کہ کہیں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ صراط المستقیم کی طرف آؤ، اور زیادہ تر میں تو وہ یہی کہہ رہا ہے صراط المستقیم ہی آپ کی منزل، آپ ہی کا ہی اصل راستہ ہونا چاہیے۔ البتہ اس راستے پہ ایک آیت تو بتا رہی کہ خود شیطان ابلیس بھی ہے، تو صراط مستقیم پر ہی جائیں تو غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ کہ جن پہ انعام نہیں ہوا، غضب ہوا ہے، ان سے کیسے بچیں؟ وہ بھی تو صراط مستقیم پہ، یعنی صراط مستقیم منزل نہیں ہے، راستہ ہے، اور اس راستے میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کی منزل غضب ہے، غیظ ہے اور برا انجام ہے۔ لوگوں کی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے نفسیاتی، سماجی اور اجتماعی مسائل کو اس طرح سے ڈسکس کریں کہ لوگوں کو اس سے رہنمائی بھی ملے اور وہ اپنے لیے ایک راہ کا تعین کرنے میں آپ کے پروگرام سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ ٹھیک۔ تو یہ جو آپ کا پروگرام ہے اس وقت اس حوالے سے بڑا اچھا پروگرام ہے، اللہ آپ کو مزید برکت دے، آمین۔ جہاں تک صراط مستقیم کا تعلق ہے، دیکھیے قرآن کریم نے سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کا آغاز قرار دیا ہے، اور اس آغاز والی سورت کے اندر پورے قرآن کی تلخیص موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جس موضوع کو آپ نے اٹھایا ہے صراط مستقیم، تو قرآن کریم کے سورہ فاتحہ میں 2 رستوں کا تعین کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ان لوگوں کا رستہ جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا، انعمت علیہم، اور ایک ان کا رستہ جن پر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا۔ مغضوب علیہم، صحیح ہے۔ جی ہاں، صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم،
اور اسی طرح سے غیر المغضوب علیہم جی ولا الضالین، جی یعنی جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے. تو ٹھیک اس کا مطلب ہے دو رستے ہیں یہ. ٹھیک انہی دو رستوں کی طرف قرآن کریم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اشارہ کیا کہ انا ہدیناہ السبیل اما اما شاکر شاکرا و و اما اما کفورا. کفورا. سبحان اللہ. وہ جو اللہ کے شاکر بندے ہیں وہ اس صراط مستقیم پر ہوتے ہیں جس واہ کو ہدایت کا رستہ قرار دیا گیا ہے. واہ. اور جو اللہ کے شاکر نہیں ہوتے، کافر ہوتے ہیں، کفورا جن کو کہا گیا، جی وہ اللہ کے اس سیدھے رستے کو چھوڑ کر اس رستے کا انتخاب کرتے ہیں جو انہیں ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف، ظلمتوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. صحیح. تو گویا یہ جو صراط مستقیم یا صراط غیر مستقیم ہے وہ خود انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. انسان کے اندر دو قوتیں ہیں نا، جی ایک رحمانی قوت ہے جی اور دوسری شیطانی قوت ہے. جی انسان کے اندر یہ جو گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، نافرمانی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، عصیان کی خواہش پیدا ہوتی ہے، ظلم کی خواہش پیدا ہوتی ہے، دوسروں کا مال کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، دوسروں پر ظلم کر کے خوشی وہ محسوس کرتا ہے. جی یہ تمام کی تمام صفات کہاں سے اٹھتی ہیں؟ اسی حیوانی پہلو سے جو انسان کے اندر موجود ہے. دوسری طرف جب انسان کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے وہ لذت فیل کرتا ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے جی لذت فیل کرتا ہے. جب وہ گریہ کرتا ہے اپنی روح کو بہت زیادہ ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. جی جب وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے تو اپنے اندر روشنی فیل کرتا ہے. یہ جی جو تمام فیلنگز اور یہ جو تمام خصوصیات ہیں یہ کہاں سے اٹھتی ہیں؟ اس انسانی پہلو سے جس کو آپ ہدایت کا پہلو کہتے ہیں. ٹھیک. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت انسانی کے اندر موجود انہی دو قوتوں کی جنگ میں وہ جو ہدایت والا پہلو ہے، روشنی والا پہلو ہے، اس کی تقویت کے لیے کتابیں اتاری ہیں، واہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے انبیاء بھیجے ہیں. صحیح. ان کے ذریعے سے انسان کے اندر موجود ان سرکش قوتوں اور صلاحیتوں کو، استعداد کو، جو اس کو اس راہ حق سے ہٹانے کا باعث بنتے ہیں، ان کو کمزور کیا جائے خوبصورت. اور ادھر خدا تک پہنچنے کا جو رستہ اور پہلو ہے اس کو مضبوط کیا جائے. بھائی کیا اسی بات لیے انبیاء آتے ہیں، اسی لیے کتابیں اترتی ہیں. اب اگر انبیاء نبی آئیں، کتابیں نبی اتریں، تب بھی ایک عام انسان کو آپ لیں جس تک ابھی کوئی کتاب نہیں پہنچی، جی کوئی ہدایت کا ذریعہ اس تک نہیں پہنچا، جی اگر اس شخص سے جس تک اسلام کی تعلیم نہیں پہنچی، وہ افریقہ کے کسی جنگل میں رہتا ہے، جی اس سے اگر آپ پوچھیں کہ بھئی کسی کو بیجا تھپڑ مار دینا اچھی بات ہے یا بری بات، وہ بری بات کبھی نہیں کہے گا اچھی بات ہے. ہوں اگر آپ اس سے کہیں کسی بے گناہ کا سر کچل دینا اچھی بات ہے یا بری بات، واہ. وہ کبھی بھی نہیں کہے گا اچھی بات ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر وہ جو فطرت ہے جس کو ہم فطرت سلیم کہتے ہیں جی وہ موجود ہے. ٹھیک. وہی فطرت سلیم ہدایت کا رستہ ہے، صراط واضح مستقیم ہے. واضح. اب اس صراط مستقیم کو انسان کے لاشعور اور اس کی روح کی گہرائیوں سے باہر لا کر اس کی نگاہوں میں مجسم کرنا اور اس کو وہ رستہ دکھانا، یہ انبیاء کا کام ہے، یہ اولیاء کا کام ہے، ٹھیک ہے. یہ کتابہائے الہی کا کام ہے اور یہ وحی کا کام ہے. اس بنیاد پر صراط مستقیم کی تشخیص کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اس صراط ضلالت اور گمراہی کے رستے کی ٹھیک ہے. تشخیص بھی کوئی مشکل کام نہیں ٹھیک ہے. ہے ٹھیک ہے. صرف اس تشخیص کے لیے انسان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. غیر جانبدار اگر ہونا غیر چاہیے. جانبدار ہو کر فیصلہ کرنا چاہے تو ٹھیک. بڑی آسانی کے ساتھ بغیر کسی کی ہدایت اور بغیر کسی کے کہے وہ درست رستے کا انتخاب فوراً کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں پر اس کے مفادات آڑے آ جاتے ہیں جی ان مفادات کی وجہ سے اس کے اندر جانبداری پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے. اور اس جانبداری کی وجہ سے وہ اس غلط رستے کو صحیح بنا کر پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے. جبکہ اس کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ غلط رستہ ہے، لیکن جب وہ دوسروں کے سامنے ڈیفینڈ کرے گا تو چونکہ اس کے مفادات اس رستے کے ساتھ وابستہ ہیں، اس مفاد کی وجہ سے وہ اپنے اندر کی اس پاکیت اور صراط مستقیم کی آواز کو کچلتا ہے اور
उस रस्ते पर चल पड़ता है जो गलत है, लेकिन उस गलत रस्ते को भी सही बनाकर पेश करता है। भाई क्या खूबसूरत ये बात है, वो बेहतर चीज बेहतर है बेहतर है। जिसकी तरफ इंसान को ठीक मुतवज्जे करने के ठीक लिए ठीक औलिया इकराम की जरूरत है, ठीक अनबिया है की जरूरत है, उलमा की जरूरत है, ठीक है किताब की जरूरत है, ठीक है हिदायत की जरूरत है, और इसी तरह से अखलाकी ठीक है मबाइस ठीक की। है। यानी अंबिया अलैहिस्सलाम जो तशरीफ़ ला रहे हैं, जो रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का मकसद है, इसी तरह औलियाउल्लाह वो जो उसकी तरफ से भेजे गए वो फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वा में से तक़वा के ऊपर काम करने के लिए आए हैं। और फजूर तो आपको दस्तयाब है, अगर आप गैर मुतदिल हो जाएंगे तो आप उस तरफ चले जाएंगे। अलबत्ता ये बात वाज़े कर दी अल्लामा साहब ने कि यहाँ पे गैर जानिबदारी उन मामलात में है कि जहाँ गुमराही है, जहाँ पे रुश्द नहीं है बल्कि अदम रुश्द है, वरना तो आप न्यूट्रल हो जाएंगे। और न्यूट्रल खुद अपनी ज़ात में एक सवाल है। लौट कर आएंगे, एक मुख्तसर वफ़ा ले रहे हैं, अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार है। अलिफ लाम मीम में सिरात मुस्तकीम के उन्वान से ये प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इसमें इंतहाई काबिल कदर शख्सियात तशरीफ़ फरमाएँ और ये मौजू इतना दकीक, इतना संजीदा, इतना हसास है कि मैं भी सवाल पूछते हुए सोच रहा हूँ कि आपको समझ आएगा कि मैं इसका इदराक जान सकता हूँ, कि इसकी मार्फत हासिल कर सकता हूँ। मगर अगर मैं पूरे कुरान को अगर चंद चीदा चीदा अल्फाज में बयान करना चाहूँ, यानी मकसद कुरान अगर मैं कहीं से निचोड़ हासिल करूँ, तो मुझे पहला लफ्ज़ तकवा समझ में आता है। पूरी गुफ्तगू ही तकवा की तरफ है, शायद मंजिल ही तकवा है, और अगर दूसरा रास्ता कोई है तो वो सिरात मुस्तकीम है। मगर आज इस प्रोग्राम में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिरात मुस्तकीम आखिर कहाँ है। हर किसी को सिरात मुस्तकीम नज़र आता है। ख़ुद अरबी में लफ्ज़ रास्ते के लिए मुख्तलिफ लुगत इस्तेमाल होती है, कहीं सबील कहते हैं, कहीं तरीक कहते हैं, सिरात भी कहते हैं। मैं मुफ्ती इरशाद सईदी साहब से ही जानना चाहता हूँ, जब सबील मौजूद है, जब तरीक मौजूद है, जब गली कूचे और दीगर रास्तों के नाम मौजूद है, तो फिर सिरात से मुराद क्या है? सबील में, तरीक में और सिरात में फ़र्क क्या है? जी बहुत खूबसूरत सवाल है। सिरात जो है ऐसे समझें कि एक बड़ी शाहराह जी, और उसके मुकाबले में सबील है उस बड़ी शाहराह तक पहुंचाने वाले या उसको कनेक्ट करने वाले छोटे रास्ते, ज़ैली रास्ते, और जो तरीक है वो उसके मुकाबले में भी और ज़ैली रास्ते या उन ज़ैली रास्तों को फिर मुत्तसिल करने वाले, कनेक्ट करने वाले रास्ते। यानी एक जैसे आज के अगर हम पाकिस्तान के हवाले से एक सादा बात कर लें तो मोटरवे है, फिर कुछ रोड्स हैं जो इंटरचेंज के ज़रिए जाकर उसको लिंकअप करते हैं, उनके बारे में भी यही कहा जाएगा भी ये भी वहाँ पहुँच जाएगा। फिर उसको कनेक्ट करने वाले आगे रास्ते हैं। तो ये तीन जो लफ्ज़ आपने बयान फरमाए, सिरात, फिर सबील, फिर तरीक। सिरात को कुरान मजीद ने जहाँ भी इस्तेमाल फरमाया है वहाँ वाहिद के तौर पर इस्तेमाल फरमाया है। अच्छा। इसकी जमा इस्तेमाल नहीं हुई माशाअल्लाह। और सबील को वाहिद के तौर पर भी इस्तेमाल फरमाया और सोबुल लनहदियन्नहुम सुबुलना जमा के तौर पर भी इस्तेमाल फरमाया। हकीकत ऐसे तरीक और तराइक ये भी जमा के तौर पर इस्तेमाल हुआ। इससे एक बात तो ये मालूम होती है कि सिरात जो है हिदायत का वो एक ही है, वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन उस सिरात को, हिदायत की उस बड़ी शाहराह को कनेक्ट करने वाले सबील एक से ज़्यादा हो सकते हैं। वाह वाह वाह। और उस सबील तक पहुँचने के लिए तराइक भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तुरुक, तरीक भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब वो जो एक ही है और एक के अलावा कोई और रास्ता नहीं है जो हिदायत की तरफ जाए, जिसे कुरान मजीद सिरात मुस्तकीम फरमा रहा है, वो हमारे अकाबरीन के मुताबिक वो उसूल हैं, यानी दीन की वो बुनियादी चीज़ें कि जिनका इनकार कुफ्र है, जो हर हाल में वाज़े हैं और नस्से कती के साथ साबित हैं। और मैं समझता हूँ कि उसमें शायद ही किसी मसलक का कोई इख्तिलाफ हो। मसलन नमाज फ़र्ज़ है और वो 5 हैं, हज भी फ़र्ज़ है और वो 1 है, अल्लाह एक है, अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, किताब है, कुरान मजीद है, आखिरत है। बुनियादी बातें जो बुनियादी बातें हैं, ये सिरात के ज़ुमरे में आने वाली चीज़ों के बारे में कुरान का एक ही उसूल है कि इसमें से जो हटेगा वो किसी तौर पर भी फिर हिदायत पर नहीं है। क्या खूबसूरत, क्योंकि ये हिदायत पर आने के लिए उसे एक ही रास्ते पर आना है, लिहाजा उसूल एक ही होने चाहिए, बुनियादें और फाउंडेशंस एक होनी चाहिए, फंडामेंटल्स एक हों। हाँ, फिर उसकी ताबीर और तशरीह के अंदर, एक्सप्लेनेशन के अंदर फिर सुबुल हो सकते हैं
अच्छा। जैसे फ़िक़ह को आप सबील में ले आएँ, ठीक है। फ़िक़ह हनफ़ी है, शाफ़ी है, मालिकी है, हम्बली है, जाफ़रिया है। ठीक है। अब ये जो फ़ुक़हा हैं, ठीक है। तो ये गोया सबील हैं, और ये सबील उसी सिरात को जाके कनेक्ट करते हैं। वाह, वाह। इसलिए तो इनको बातिल नहीं कहा गया। खूबसूरत। इसलिए जो फ़िक़ी मज़ाहिब हैं, अहले सुन्नत के नज़दीक भी 4 फ़िक़ी मज़ाहिब, चारों को वो अहले सुन्नत में हक़ मानते हैं। जी। तो इसी तरह फिर तरीक़ और उसमें तराइक़ के एतबार से देखें तो जैसे लफ्ज़ तरीक़त, तो जो रूहानी सलासिल हैं, जी। तो वो तरीक़त और तराइक़ और तरीक़ा और तुरुक, ये लफ्ज़ वहाँ भी इस्तेमाल बहुत होता है। तो इसका मतलब है तुरुक में भी मुतअद्दिद होने की गुंजाइश है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं और सही होंगे। ठीक। सबील में भी एक से ज़्यादा होने की गुंजाइश है, होंगे और सही होंगे। ठीक है। लेकिन सिरात एक ही होगा, वो सिरात एक एक ही से होगा। ज़्यादा नहीं हो वो सकते। मोटरवे है बिल्कुल। अब वो जो सिरात है जो एक ही हो सकता है और एक से ज्यादा नहीं हो सकते, उसी पर कुरान ने कहा कि आगे जाके 2 किस्में हो रही हैं। वहां पर क्लेम करने वाले 2 हैं। हाँ। एक वो हैं जो अनअमत अलैहिम, हाँ। दूसरे वो हैं जो गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन। हाँ। वो दावेदार दोनों हैं। हाँ। अनअमत अलैहिम, ये जो इनाम याफ्ता बंदे हैं, हाँ। ये भी सिरात मुस्तकीम का हाँ। क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं और उसी के अम्ब्रेला के नीचे चल रहे हैं। हाँ। और जो मग़दूब और दाल, हाँ। ये जो 2 लफ्ज़ कुरान मजीद ने इस्तेमाल फरमाए, हाँ। जिन पर गज़ब हुआ और जो गुमराह हो गए, हाँ। वो अपने क्लेम के एतबार से तो सिरात मुस्तकीम पर कह रहे हैं। वो हाँ। दावा उनका यही है कि अच्छा, हम उनका सिरात- दावा है दावा नहीं। है उनका कि हम सिरात मुस्तकीम पर हैं। हाँ। लेकिन कुरान ने उन्हें जब दाल कह दिया, गुमराह कह दिया हाँ। और मग़दूब कह दिया, तो इसका मतलब है कि उनके लिए अल्लाह की रज़ा नहीं है। वो ऐसे रास्ते पर चले गए हैं इस अम्ब्रेला के नीचे कि जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अच्छा, ये जो उस रास्ते पर चले गए जो अल्लाह को पसंद नहीं, या यूं समझिए कि सिरात मुस्तकीम से वो अल्लाह की मुराद नहीं, अल्लाह का मकसूद नहीं, और अंबिया किराम जो तशरीफ लाए और किताबें नाज़िल की गई, उनका मकसूद वो नहीं। तो जो गैर मकसूद पर चले गए, उस रास्ते पर चले गए, अब उनकी आगे फिर 2 किस्में हो जाएंगी। कुछ वो जो ठीक है, बदनीयती की ठीक वजह है, से गए, ठीक है, आगे मैं जाऊंगा। कुछ वो जो किसी गलतफहमी की वजह ठीक से है, गए। मगर मुफ्ती साहब- बदनीयती की वजह से जी, गए तो जी। कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ठीक और है। गलतफहमी की वजह से गए तो फिर भी उनके गुमराही है, लिए पलटा सकते हैं। बख्शिश की सबील ठीक है, मुझे मौजूद हो इतने सकती है। सारे, इतने, एक तो गुफ्तगू इतनी दिलचस्प है, इतनी इसमें लज्जत है और इतनी आशनाई है, और वहीं पे सवालात भी इतने सारे खड़े हो गए। अब आपने ये वाज़े कर दिया कि सिरात मुस्तकीम है, और जब कुरान कह रहा है कि सिरात मुस्तकीम में 2 किस्म की पार्टीज़ हैं, एक मुनअम है जिन पे नेमत हुई है, और एक मग़ज़ूब है जिन पे गज़ब हुआ है। मुनअम, हाँ, मुनअम है, माज़रत, मुनअम है साथ में, और दूसरे वो मग़ज़ूब हैं। मुनअम में और मग़ज़ूब में ये 2 पार्टीज़, 2 कैटेगरी समझ में आ गए। अब साथ में वलज़्ज़ालीन जब वो कह रहा है, यानी गुमराह, तो वो गुमराह असल में हैं और उनको लगता है कि वो सिरात मुस्तकीम पे, ऐसा ही है मुफ्ती साहब? हाँ, और यहाँ मैं एक जुमला अर्ज करता हूँ। जी। इससे मालूम हुआ कि सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले जो मुनअम के दर्जे पर आ गए, यानी अल्लाह के इनाम याफ्ता और पसंदीदा दर्जे हो गए, वो एक ही लफ्ज़ है। इसका मतलब है उनमें फिर दुई नहीं, वो एक ही होंगे। उनका मशरब एक, उनका तरीक एक, उनका रास्ता एक, मगर गुमराह तो अलग हो गए ना। मगर गुमराह में आगे जाके जब 2 बयान किए, तो इसका मतलब है गुमराहों की कई शक्लें होंगी, गुमराही की कई सूरतें होंगी। अब मैं सवाल जो पूछने लेकिन लगा हूं, अहले हक हमेशा एक ही रास्ते पर ठीक है। चलने अल्लामा वाले। अमीन शहीदी साहब, यहाँ तक तो गुफ्तगू मैंने रिपीट भी इसलिए की ताकि समझ में आए, और जो लोग अभी ज्वाइन करते आए हैं वो समझ जाएं कि सिरात मुस्तकीम है, और उनमें वो लोग हैं जो खुद इमेजिन कर रहे हैं कि वो सिरात मुस्तकीम पे, मगर वो तो मग़ज़ूब हैं, उन पे तो गज़ब हुआ है, और साथ साथ गुमराह भी। अब जो गुमराह हैं वो, उनको लगता है कि वो सिरात मुस्तकीम पे, मगर वो नहीं। मगर साथ में ये सवाल जुड़ा हुआ है, सिरात अगर एक रास्ता है तो ज़हाब, ज़हाबा, मजहब, ये भी तो रास्ते ही हैं, ये सलाका, ये मसलक, ये भी तो रास्ते ही हैं। सारा मामला रास्ते का है, रास्ता सिरात मुस्तकीम है, तो फिर ये मसलक और मजहब और तरीक और सुबुल कहां से आए? ये गलियां हैं छोटी छोटी क्या? इसमें तो कोई शक नहीं है ना। देखें, जब आप मसलक कहते हैं तो या फरकर फ़िरका कहते हैं या मकतब फ़िक्र कहते हैं, मुख्तलिफ इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उन इस्तिलाहात के पीछे अपना एक बैकग्राउंड होता है। फ़िक़ही मकातिब में इख्तलाफ बहुत ज़्यादा रहा है इस्लाम के अंदर, सदर इस्लाम से लेकर आज तक। नबी करीम के अपने दौर में हमारे मुहद्दिसीन इस तरह की बहुत सारी अहादीस बयान करते हैं कि सहाबा कराम के अपने आपस में भी फ़िक़ही फ़हम के हवाले से इख्तलाफात होते थे। एक किसी तरह से अमल करता था, दूसरा किसी और तरह से अमल करता था,
जबकि दोनों का मंबा रसूल करीम की ज़ात है और रसूल करीम से अख़ज़ शुदा रिवायत मगर हदीस उस है। वक्त वो मसलक जाफरिया, मसलक जब हनफी नहीं था ना। मैं बात मुकम्मल कर दूं, जब वो लोग वापस आते थे रसूल करीम की बारगाह में, तो गोया बाज़ औक़ात दोनों की इस्लाह फरमा दिया करते थे। बाज़ औक़ात फरमाते थे ये दुरुस्त रास्ता था, ये नहीं था। जी। बाज़ औक़ात फरमाते थे ये दोनों रास्ते दुरुस्त थे, तुमने भी दुरुस्त किया और इसने भी दुरुस्त किया। हाँ ये जो है फ़हम का इख्तिलाफ़ है। हाँ फ़हम का इख्तिलाफ़ ये नेचुरल है। हाँ। एक बात ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह की तरफ से जज़ा और सज़ा का जो ताल्लुक़ है, वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर नहीं, आपके फ़हम की बुनियाद पर है। अब आपने अगर पानी के गिलास को जहर समझकर छोड़ दिया जी। या जहर के गिलास को पानी समझकर पी लिया, तो दोनों सूरतों में आप पर कोई इल्जाम नहीं है, चूंकि आप अपने फहम के जिम्मेदार हैं। हकीकत में वो जहर था तो उसके आप जिम्मेदार नहीं है, अगरचे आपको मौत आ गई। जबकि आपने अगर शऊरी तौर पर वही जहर का प्याला पी लिया जानते हुए, तो वहां पर आप जिम्मेदार हैं और आपको इकाब होगा। इंसान अपने रब की बारगाह में अपने फहम का जिम्मेदार है कि उसने क्या समझा। जितना उसने समझा और जिस गहराई में जाकर समझा, उससे उसी हिसाब से पूछा जाएगा। ठीक है। इसलिए एक आम फर्द, आप अखलाकियात की अहादीस में उलमाए अखलाक के यहाँ और इसी तरह से सूफिया के यहाँ देख लें, इस तरह की बहुत सारी ताबीरें मिलती हैं सही। कि अल्लाह की बारगाह में एक आम इंसान जी। जो फर्ज करें मजदूर है, रेडी लगाता है और 5 वक्त की नमाज वो ठीक से पढ़ता है, जी। हराम नहीं खाता, वो जब अल्लाह की बारगाह में जाएगा बहुत हल्का फुल्का होगा, ऐसा ही है। क्योंकि उसने जो कुछ समझा उस पर उसने अमल किया है। सही है। लेकिन उसके मुकाबले में एक फकीह, एक मुज्तहिद, एक आलिम जिसने अपनी जिंदगी के 20 साल, 25 साल, 30 साल इल्म के हुसूल पर, कुरान के फहम पर, हदीस के फहम पर लगाए, जी। वो अगर कोई गलती करता है तो उसकी जबरदस्त किस्म की पकड़ होगी। ऐसा ही है। इसलिए कि वो अपने उस दर्जे पर होने के बावजूद, फहम के उस मकाम पर होने के बावजूद उसने गलती किया है। जी। लिहाजा आप ये देख लें कि हमारे यहाँ अहादीस मौजूद हैं, अक्सरु अहलिल जन्नती हुमुल बुलाह, जन्नत जाने वाले अफराद में ज्यादातर लोग सादा लोग, आम लोग होंगे, जो तेज तरार होंगे, जो बहुत ज्यादा समझदार होंगे, जो जहनी तौर पर बड़े चालाक होंगे, उनकी गिरफ्त भी उसी हिसाब से तेज और उसी हिसाब से कड़ी होगी। उसकी वजह क्या है? वजह वो फहम है। इंसान में जितनी बारीकी ज्यादा है, उसकी पकड़ उतनी ज्यादा है। लिहाजा ये जो आप मुख्तलिफ मसालिक देखते हैं, मुख्तलिफ मकातिब देखते हैं, चाहे वो फ़िक़ही हवाले से हो, चाहे वो अकीदे और कलाम के हवाले से हो, कलाम में भी मुख्तलिफ रस्ते उस हकीकत तक पहुंचने के लिए इख्तियार किए गए हैं और फ़िक़ही हवाले से भी मुख्तलिफ रस्ते उस हकीकत तक पहुंचने के लिए इख्तियार किए गए। ठीक है। अब अगर कोई फ़क़ीह या कोई मुतकल्लिम जानबूझकर गलत रस्ते का इंतखाब करता है तो वो बहुत बड़ा मुजरिम है। ठीक है। लेकिन अगर अपने फहम के मुताबिक करता है तो जितना उसका इदराक है उस इदराक के तहत करता है, वो बरी जिम्मा है। वाज़ेह है। उसने इज्तिहाद किया और दुरुस्त रस्ते का उसने अपने फहम के मुताबिक इंतखाब किया है। वाज़ेह है। अल्लामा साहब बहुत खूबसूरत। देखिए कितना मुश्किल था मेरे लिए इस मौजू पे गुफ्तगू करना। हालांकि अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सवाल बनकर आएंगी और जवाब बनकर पूरी हो जाएंगी, कामलियत की तरफ जाएंगी, मगर मुझे इत्मीनान है कि आज के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से सिरात मुस्तकीम पे जो गुफ्तगू हुई है वो इंतहाई सैर हासिल है। बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचा होगा। अभी सवालात का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा अल्लामा अमीन शहीदी को, मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब को। आपने इस मुश्किल को आसान किया है मेरे लिए। इस प्रोग्राम को ख़वातीन और हज़रात अगर सोने की ईंटें एक तरफ रखी जाएँ और इस प्रोग्राम को तोला जाए तो ये प्रोग्राम तब भी वज़नी होगा, भारी होगा, सकील होगा, क्योंकि इसमें इल्म, रुश्द और हिदायत की बात है। अलबत्ता एक सवाल जो मैं इस बार नहीं पूछ पा रहा, अगली मरतबा इस प्रोग्राम की एक और नशिस्त में पूछूंगा, वो ये है कि जब हमने ये तय कर लिया कि ज़ॉल्ला से मुराद गुमराही है और इसको वलज़ॉलीन कह के उसने वाज़े कर दिया कि इन लोगों को ऐसा लगे भी कि ये सीधे रास्ते पे हैं तो ये सीधे रास्ते पे है नहीं,
تو پھر وہ اسی جملے کو استعمال کیوں کرتا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس زمانے کے لیے جب وہ کہتا ہے علم یجد کا ذولا فہدا؟ یعنی اس سے مراد کچھ اور ہے؟ کیا ہم اس سے صحیح مراد لے پاتے ہیں؟ کیا اس کی صحیح تفاسیر ہوئی ہیں؟ میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہ سوال پوچھوں گا اور علماء کرام سے اس کا جواب لوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت. اللہ کی امان میں.